يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اصلحوا ذات البين. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. तमाम किस्म की तारीफ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हमें और आपको बाकी तमाम मुसलमानों को पैदा किया, तमाम मखलूक को पैदा किया, बल्कि नहीं सरजमीन आसमान चांद और सितारा हर किसी को बनाया, हर किसी को पैदा किया वो हमारा खालिक और वालिद। और हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद से नाज़िल हो अल्लाहुम्मा सल्लि अल्लाहुम्मा। तो आज मैं आप हज़रात के सामने जिस उन्वान को लेकर खड़ा हुआ हूँ, जिस मौजू को लेकर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, उसका नाम है कि परिवार के अंदर आपस में लड़ाई क्यों हो रहा, आपस में झगड़ा क्यों हो रहा, इसका जरिया क्या है, इसका वजह क्या है। आज देखिएगा मतलब हमारे खानदान में, हमारे परिवार में आज सास बहू की नहीं बन पा रही है, सास सिर्फ बहू से चले, बहू को सास से चले, भाई भाई से चले। आज खानदान में ऐसा मोहल्ला, ऐसा परिवार, ऐसे बर्ताव हमारे समाज में, हमारे खानदानों में, हमारे रिश्तेदारों में क्यों हो रहा है, इसका जरिया क्या है, इसका वजह क्या है। और मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का कसम 3 मरतबा खा करके कहा, वल्लाहु ला युमिन, वल्लाहु ला युमिन, वल्लाहु ला युमिन। वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। साहिबान अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, या रसूलुल्लाह कौन मोमिन नहीं हो सकता। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन ला युमिन जारहु मवाइदहु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस इंसान से उसके मोहल्ले वाले, उसके पड़ोसी अगर उससे बेचैन है, उससे नाखुश है, उससे खुशी नहीं है, उससे बेचैन है, उससे तकलीफ है, वो इंसान
और मेरे प्यारे भाइयों, हमारे खानदान में लड़ाई क्यों हो रही है, झगड़ा क्यों हो रहा है, इसका मकसद क्या है, इसका जरिया क्या है? आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम, ए ईमान वालों, पहले ईमान का जिक्र किया। और मेरे मुसलमान भाइयों और मेरे प्यारे साथियों, अगर हमारे अंदर ईमान होगा, अगर हमारे अंदर ईमान की ताकत होगी, अगर हमारे अंदर ईमान मजबूत होगा, तो किसी की मोहब्बत को चुराने के लिए हम ऐसा घटिया काम नहीं करेंगे। किसी जगह मोहब्बत है तो मोहब्बत को हम नफरत में नहीं पैदा करेंगे। अगर हमारे अंदर ईमान होगा, हमारे ईमान की ताकत होगा, तो इस तरह की घटिया सोच हमारे अंदर नहीं होगा, इस तरह की घटिया सोच हमारे अंदर नहीं होगी, इस तरह की घटिया नीयत हमारे अंदर नहीं होगी। हो मुसलमान है ना, ठीक है, किसी के ऊपर इतनी मोहब्बत है कि दूसरे पड़ोसियों को उसकी मोहब्बत से जलन हो रहा है कि हाँ, इसके घर पर इतनी मोहब्बत और हमारे घर पर इतनी मोहब्बत क्यों है? बड़ा लंबा समय के अंदर देखिएगा, सास बहू से लड़ाई कर रही है, बहू सास से लड़ाई कर रही है, भाई भाई से लड़ाई कर रहा है, ननद भाभियों से लड़ाई करती है, भाभी ननद से लड़ाई करती है। इसका जरिया क्या है, इसका मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन, ए ईमान वालों, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक आ जाए या कोई इस तरह का आदमी आए उसकी बातों पर विश्वास करने के काबिल नहीं है, अगर ऐसा आदमी तुम्हारे पास कोई समाचार लेकर के आ रहा है, तुम्हारे पास कोई बातें लेकर के आ रहा है, तुम्हारे पास कोई खबर लेकर के आ रहा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, बिनबइन फतबय्यनू, तो तुम सबसे पहले उसकी बातों को तहकीक कर लिया करो, तुम उसकी बातों को सबसे पहले जांच लिया करो कि जो बोल रहा है इसकी बात सच है भी या नहीं, या झूठ बोल रहा है या गलत बोल रहा है। पहले उसकी बातों को तहकीक कर लिया करो, जान लिया करो। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अंतुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे और दूसरे की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लोगे, दूसरे की सुनी सुनाई बातों पर अमल कर लोगे, दूसरे की सुनी सुनाई बातों पर अमल कर लोगे, तो तुम दूसरे कौम को नुकसान पहुंचाओगे और फिर बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा कि हाँ, जो बोला था वो सही नहीं था, वो गलत था, अब तुम्हें दूसरे के सामने बेइज्जती होना पड़ेगा, दूसरे के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये मकसद है जो सास बहू से लड़ाई कर रही है। आज देखिएगा, आज हमारे घर के अंदर कि अगर हमारी माँ किसी जगह घूमने जा रही है, वहाँ कानों पर चुगली और लड़ाई चुगली विमत कर रही है कि तुम्हारी घर की बहू ऐसी है, फला लड़काओं के साथ रात दिन मोबाइल पर बातें कर रही है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रही है, तुम्हारी घर की बहू इस लड़काओं के साथ फंसी हुई है। और आज आप दूसरे की बात सुन करके आकर के अपने घर की बहू पर चर्चा कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं, उसको सता रहे हैं। आपने उसकी बातों को तहकीक नहीं किया, उसकी बातों को जांच नहीं किया कि वो बात सही है या गलत है, वो सच है
इंशाअल्लाह अगर पहले जांच लोगे तो हमारे खानदान से ये झगड़ा, ये लड़ाई, ये नफरत हमारे खानदान से खत्म हो जाएगा। हमारे प्यारे साथियों, दुनिया यही है, मकसद यही है मेरे प्यारे साथियों। अगर किसी घर में झगड़ा हो या लड़ाई हो और जो पड़ोसी उसको और बलून देकर के भड़का देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, और मेरे प्यारे साथियों बढ़ाने वाला ना बनो, उसको भड़काने वाला ना बनो। इस तरह के इंसान बनो कि जहाँ नफरत है उसको मोहब्बत में बना दो। और मेरे प्यारे साथियों अगर सास और बहू के बीच नफरत है तो उन सास और बहू को मोहब्बत में मेल करा दो। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ लोगों, क्या तुम्हें मैं इबादत के बारे में ना बता दूं जो रोजे से भी बेहतरीन इबादत है, जो नमाज से भी बेहतरीन इबादत है, जो गरीब बच्चों को खिलाने से भी बेहतरीन इबादत है। साहिबा अल्लाह के रसूल से कहते हैं, या रसूलल्लाह वो कौन सी इबादत है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्लाहु दातल बैन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों, जिस खानदान में, जिस परिवार में नफरत है, उस नफरत को अगर तुम मोहब्बत में चेंज कर दोगे, अगर तुम मोहब्बत में मिला दोगे, उन दोनों को आपस में मिला दोगे, तो इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है, तो तुम मिलाने वाला बन जाओ। मिलाने वाला इतनी बड़ी इबादत है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बहनों। आज हम मुसलमान एक परिवार को, अच्छे खासे परिवार को हम तोड़ाने में लगे हैं, भंगाने में लगे हैं, उसको तोड़ाने में लगे हैं। आज हम मुसलमान का यही काम है, एक दूसरे को तोड़ाना, एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे को आपस में झगड़ना, यही काम है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे। इस्लाम को दीन है, अगर इस्लाम के अंदर इस्लाम को दीन है, अगर चोरी करोगे तो एक बहुत बड़ा गुनाह कराया जाता है, एक बहुत बड़ा गुनाह कराया जाता है। और मुसलमान भाइयों और मेरे प्यारे साथियों, जो इंसान एक दूसरे से नफरत है, अगर तुम उसको मोहब्बत में चेंज करने के लिए, अगर उसको मिलाने के लिए, अगर तुम्हें झूठ बोलना पड़े तो तुम झूठ बोलो। तुम्हें इस्लाम इजाजत देता है कि दूसरे को मिलाने के लिए अगर तुम्हें झूठ बोलना पड़े तो तुम झूठ बोलो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हें एक दूसरे को मिलाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो तुम झूठ बोलो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरबार पर झूठ नहीं लिखा जाएगा। इस्लाम की वो दीन है मेरे प्यारे साथियों, एक दूसरे को तोड़ाने वाला ना बनो, एक दूसरे को भड़काने वाला ना बनो, एक दूसरे को लड़ाने वाला ना बनो। क्या मोहब्बत है उसको नफरत में ना बनो मेरे प्यारे साथियों। अगर अच्छे खासे मिलाने वाला बन जाओ तो मुमीन का पहचान है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कवाबिल मरी कदिबन मुहद्दिसतुन लिमा समिआ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो सबसे बड़ा झूठा है जो दूसरे की सुनी सुनाई बातों को चर्चा करता है। आज मुसलमान ऐसा ही है, आज हमारी कौम ऐसा ही है, आज हमारे मोहल्ले में ऐसा ही है कि अगर दूसरे की बातों को सुनता हूँ तो इस तरह से पूरे गाँव पर चर्चा करता हूँ, इस तरह से पूरे गाँव पर फैला देता हूँ कि अगर कोई लड़की करेक्ट नहीं है तो उसकी पूरी गाँव पर चर्चा करता हूँ, उसको पूरे गाँव पर बेशरम बना देता हूँ। अरे जो लड़की किसी जगह अपने चेहरे को उठा करके नहीं चल सकती। आज ऐसे ऐसे हमारे गाँव में, हमारे समाज में इंसान मौजूद है कि सुनी सुनाई बातों को चर्चा करते हैं, पूरे गाँव पर फैला देते हैं मेरे प्यारे भाइयों। अगर उस तरह के इंसान आपको नजर आए तो सोचना कि वो सबसे बड़ा झूठा है, वो सबसे बड़ा झूठा है। पहली सरिया यही है, पहला मकसद यही है कि अगर हमारे घर से, हमारे खानदानों से अगर आपको वो झंझट और लड़ाई खत्म करना है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, तो दूसरा इंसान जो चर्चा लेकर के आ रहे हैं, जो खबर लेकर के आ रहे हैं, आप सबसे पहले इसकी बातों पर तहकीक कर लिया करो, अच्छे से जांच लिया करो। तो इंशाअल्लाह हमारे घर से, हमारे खानदान से, हमारे परिवारों से, हमारे रिश्तेदारों से वो झंझट खत्म हो जाएगा। पहला जरिया
अपने जेब से वो खर्च नहीं देता है, हालांकि उसकी जेब में पैसा रहने के बाद भी वो नहीं देता। आज कितने, लेकिन इस्लाम में अगर एक शौहर अपनी बीवी को खर्च ना दे, उसकी जरूरत पूरा करने के लिए ना दे, तो इस्लाम में बीवी अपने शौहर से, अपने शौहर को बिना बताए उसकी जेब से अपनी जरूरत पूरा करने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई की खर्च देने के लिए अपने शौहर को बिना बताए अपनी जेब से ले सकती है, शौहर की जेब से ले सकते हैं। अगर आप उसको अपने खर्च ना दे, उसके बच्चों की पढ़ाई की खर्च ना दे, तो आप बिना बताए आपकी बीवी आपसे अपनी जेब से खर्च दे सकती है, बिना बताए ये चोरी करके नहीं सकती। आज हमारे समाज में मौजूद है कितने ऐसे इंसान हैं जो बहुत कंजूस हो चुके हैं, बहुत कंजूस हो चुके हैं। मदरसा के लिए तो कंजूस है, मस्जिदों के लिए तो है, लेकिन अपने घर की बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए कंजूस बन चुका। आज समाज में मौजूद है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वला यजअल यदका मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतकुना मलूमन महसूरा। कि तुम अपनी जेबों को उतना कष्ट ना करो, उतना मजबूत ना करो, उतना मजबूत ना करो। और मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे भाइयों, तुम अपनी बीवियों की जरूरत पूरा करने के लिए अपने जेब से खर्च लो, उनकी हक अदा करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जेब से आप अपनी खर्च अपनी बीवियों को दो। मेरे प्यारे साथियों, वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतकुना मलूमन महसूरा। तुम अपनी बीवियों की जरूरत पूरा करने के लिए दो, लेकिन इतना भी ज्यादा ना दो कि तुम्हें फिर बाद में पछताना पड़े, फिर बाद में तुम्हें रोना पड़े। जितना से जरूरी थी चाहे जितना जरूरी है आप उससे उतना ही दे, उससे ज्यादा भी ना दे, ताकि आपको फिर बाद में पछताना पड़े, आपको बाद में रोना पड़े। लेकिन आज समाज में कितने ऐसे इंसान हैं, आज समाज के अंदर कितने ऐसे इंसान हैं कि अपनी बीवियों से नफरत करता है, उसके हक अदा नहीं करता है। आज कितने ऐसे मुसलमान हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर पर एक सहाबा था जिसका नाम था अबू दरदा। वो पूरी रात भर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे और दिन में पूरे दिन रोजा रखा करते थे, और उसकी बीवी के नाम था उम्मे दरदा। वो बेचारी रात में अपने शौहर के पास आया करती थी कि मैं अपनी बीवी, अपने शौहर से मोहब्बत करूं, उनसे प्यार करूं, लेकिन जब अपने शौहर के पास आती है तो देखती है कि मेरा शौहर पूरा रात भर तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। वो बेचारी नींद में आती है तो नींद में आकर के देखती है कि मेरा शौहर पूरे दिन भर रोजा रखा हुआ है, और शौहर अपनी बीवी का हक अदा नहीं किया करता था, अपनी बीवी का हक अदा नहीं किया करता था। मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे भाइयों, कुछ दिन बाद, एक दो या तीन रोज बाद, फिर वो अबू दरदा के दोस्त हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके घर आते हैं और आकर के देखते हैं कि दोस्त की बीवी घर पर बैठी हुई है, इस तरह से बैठी हुई है कि शर्मर कोई कंगी, कोई चोरी, कोई नींद वासी नहीं की है, इतना बिगड़ा हुआ है, न सर पर कोई तेल है, न सर पर कोई तेल है, न आंखों पर कोई काजल है, न चेहरे पर कोई मेकअप है। इस तरह से जो बैठी हुई है, देख के लग रहा है कि वो 3 दिन या 2 या 3 वर्ष तक गुस्ल भी नहीं की है। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अपने दोस्त की बीवी से कहता है, ओ भाभी जान, क्या बात है, क्या जरिया है कि तुम इस तरह से बैठी हुई हो, शादीशुदा औरत इस तरह से बैठी हुई है। तो दोस्त की बीवी कहती है, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मैं सर पर तेल लगाऊं तो किसके लिए लगाऊं, मैं सर पर कंघी करूं तो किसके लिए करूं, मैं गुस्ल करूं तो किसके लिए करूं, मैं चेहरे पर मेकअप करूं तो किसके लिए करूं, मैं आंखों पर काजल लगाऊं तो किसके लिए लगाऊं। तो कहती है कि मेरा शौहर तो रात में दिन भर रात पूरी रात तहज्जुद की नमाज पढ़ के पढ़ता है और दिन में पूरा दिन रोजा रखता है, तो मैं ये सब किसके लिए करूं, मेरा हक तो अदा नहीं करता। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला कहता ये बात है, तो फिर कहता कि रुको उसकी हानि बेटा। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला थोड़ी देर के बाद अबू दरदा घर आते और आकर के देखते कि मेरा दोस्त आया है। आने के बाद वो चल से चल कर खाना लगाता है और खाना लगाता है और कहता है, और मेरे दोस्त आ जाओ खाना खा लो। हजरत सलमान फारसी कहते हैं, और मेरे दोस्त अबू दरदा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, अगर
भाइयों, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू दरदा को रोजा तोड़ा करके दोनों दोस्त एक साथ बैठ करके खाना खाया, एक साथ बैठ करके खाना खाया। असर की नमाज हुई, मगरिब की नमाज हुई, इशा की नमाज हुई। इशा की नमाज के बाद अबू दरदा तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े होने लगे। पीछे से आवाज लगाते हजरत सलमान फारसी, ओ मेरे दोस्त अबू दरदा, अभी तहज्जुद की नमाज की वक्त नहीं हुआ है, अभी तहज्जुद की नमाज की टाइम नहीं हुई है, अभी तुम तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकते हो, अभी तुम तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकते हो। अबू दरदा बैठ गए, रात को 12 बजा, अभी अबू दरदा तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े हुए, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुए। फिर हजरत सलमान फारसी कहते, ओ मेरे दोस्त अबू दरदा, अभी भी तहज्जुद की नमाज पढ़ने का वक्त नहीं हुआ, अभी भी तहज्जुद की नमाज पढ़ने का वक्त नहीं हुआ। रात को 2 बज गया और फजर के अज़ान होने के लिए 1 से 1.5 घंटा बचा हुआ है। उसी वक्त हजरत सलमान कहते, ओ मेरे दोस्त अबू दरदा, जनाब हम दोनों दोस्त मिल करके तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, दोनों दोस्त मिल करके तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे। दोनों दोस्त मिल करके तहज्जुद की नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ने के बाद हजरत सलमान कहते, ओ मेरे दोस्त अबू दरदा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ा व इन्ना लिअहलिका अलैका हक़्क़ा व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ा। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, ओ मेरे दोस्त अबू दरदा, तुम्हारा हक तुम्हारे रब के ऊपर भी है और तुम्हारी आंखों का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे जिस्मों का भी तुम्हारा ऊपर हक है, तुम्हारे दोस्तों का भी तुम्हारा ऊपर हक है, तुम्हारे खानदान वालों का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर हक है। और मेरे दोस्त अबू दरदा, तुम दिन में रोजा रखते हो, रात भर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हो, तुम अल्लाह की हक अदा करते हो और तुम रात भर सोते नहीं हो, अपनी आंखों का हक अदा नहीं करते हो, तुम रात भर सोते नहीं हो, तुम अपने शरीर जिस्मों का हक अदा नहीं करते हो, तुम रात भर सोते नहीं हो, तुम अपनी बीवी का हक अदा नहीं करते हो, तुम अपने खानदान वालों का, अपने दोस्तों का हक अदा नहीं करते हो। और मेरे दोस्त अबू दरदा, तुम अल्लाह के भी हक अदा करो और अल्लाह के बंदे का भी हक अदा करो। और मेरे प्यारे साथियों, हमारे खानदान में, हमारे रिश्तेदारों में अगर ऐसा मोहब्बत होगा, हमारे घर में जो लड़ाई जो झगड़ा हो रहा है, इंशाअल्लाह हमारे खानदान और हमारे परिवारों से ऐसे ऐसे झगड़ा, ऐसे ऐसे नफरत हमारे खानदानों से खत्म हो जाएगी। उसके बाद अल्लाह के रसूल, उसके बाद अबू दरदा फजर की नमाज अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाकर के मस्जिद में पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा वाक़या बताया। फिर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सदक़ सलमान, या अबू दरदा, जो सलमान ने बताया वो सही है, वो सही है, वो इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक जो बताया है वो सही है कि तुम्हें अल्लाह की भी हक अदा करो और अल्लाह के बंदे की के बंदों का भी हक अदा करो। इतने मुसलमान हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, कि अपनी बीवियों का हक अदा नहीं करते, अपनी